नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें बताएंगे आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में मौसम में बदलाव के साथ में आंधी और बारिश की गतिविधियां आज फिर से होने की संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। आप सभी दर्शकों से निवेदन रहेगा, समाचारों को अंत तक देखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई सारे जिलों में आंधी और बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की गई। कल दोपहर के बाद में आए अचानक बदलाव के कारण बीकानेर संभाग से मौसम में बदलाव देखने को मिला। बीकानेर से उठा रेतीला बवंडर आगे बढ़ते हुए नागौर और अजमेर के रास्ते जोधपुर संभाग के क्षेत्रों से होते हुए उदयपुर की ओर आगे बढ़ा और बारिश की गतिविधियां भी इनके साथ में उत्तर से दक्षिण की ओर आगे बढ़ी। तो आज भी राजस्थान के कई सारे जिलों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और आंधी और बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की जाएगी। उनके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं भारत में किस प्रकार के मौसमी सिस्टम बने हुए हैं और इन सिस्टमों का प्रभाव किस तरह से आज भी देखने को मिलने वाला है। आज भी ट्रफ की गतिविधियां हैं वो राजस्थान के क्षेत्रों पर बनी हुई हैं, जिसके प्रभाव से आज भी राजस्थान के क्षेत्रों में आंधी और बारिश की गतिविधियां शाम और रात्रि के समय होने की संभावना है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, नीले कलर में टिमटिमाती हुई जो लाइन बताई गई है, यह ट्रफ की गतिविधियां हैं। आमतौर पर यह मानसून सीजन में बनती हैं, लेकिन फिलहाल देखा जाए तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण और प्री मानसून की एक्टिविटी के कारण ये ट्रफ की गतिविधियां कुछ सीमित समय के लिए बनी हैं। तो ये जैसलमेर और जो फलोदी का क्षेत्र, इससे जुड़ा हुआ बीकानेर का क्षेत्र है, यहाँ से होते हुए नागौर और जो जयपुर संभाग का जो क्षेत्र है, यहाँ से होते हुए बंगाल की खाड़ी के भागों तक जा रही है। जबकि एक सर्कुलेशन जैसलमेर के पश्चिम में पाकिस्तान के क्षेत्रों पर बना हुआ है, जिसके प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर के जो पश्चिमी बॉर्डर वाले क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की हवा है वो तेज रह सकती है। जबकि गुजरात के क्षेत्रों में हवा है वो तेज रहने की संभावना है। दोपहर के बाद में इसी सर्कुलेशन के कारण नए बादलों का निर्माण है वो जैसलमेर के आसपास में होगा। एक सर्कुलेशन पूर्वी राजस्थान इससे जुड़े हुए मध्य प्रदेश के क्षेत्रों के आसपास में है। एक छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों पर भी सर्कुलेशन बना हुआ है, जबकि म्यांमार के दक्षिणी भागों पर भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है। बीती रात से ही महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियों की शुरुआत हो चुकी है। आज सुबह से ही मुंबई के क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की जा रही हैं। तो अब धीरे धीरे मानसून है वो भी गति पकड़ने लगा है और प्री मानसून की गतिविधियां हैं वो भारत के कई सारे राज्यों में देखने को मिल रही हैं। आइए बात करते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के मौसम के बारे में। तो आज भी राजस्थान के कई सारे जिलों में आंधी और बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की जाएगी। फिलहाल सुबह 9 बजे इस बुलेटिन को रिकॉर्ड किया जा रहा है। उस दौरान भी पूर्वी राजस्थान के जयपुर और भरतपुर संभाग में घने बादल छाए हुए हैं और कई सारे जिलों में आंधी और बारिश की गतिविधियां सुबह सुबह ही रिकॉर्ड की जा रही है। जैसे ही आज दोपहर के आसपास का समय होगा, दोपहर के बाद का समय होगा, तो फलोदी से लेकर बीकानेर का जो क्षेत्र है, यहाँ से लेकर जो उत्तर और उत्तर पूर्वी जैसलमेर का क्षेत्र, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर से लेकर हनुमानगढ़, चूरू का क्षेत्र है, यहाँ पर अच्छे खासे नए बादलों का निर्माण होगा। फिलहाल इस बुलेटिन को रिकॉर्ड किया जा रहा है। उस दौरान अनूपगढ़ के दक्षिणी जो क्षेत्र हैं, बीकानेर से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां हैं वो रिकॉर्ड की जा रही है। वही जैसे जैसे अब दोपहर का समय, दोपहर के बाद का समय होगा, तो फिर से आंधी की गतिविधियां हैं वो बीकानेर सहित चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर के क्षेत्रों से शुरू होगी और फिर ये झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, कुचामन, नागौर, जोधपुर की तरफ रहेगी। आज भी बारिश और आंधी का जो दिशा रहेगी वो उत्तर से दक्षिण की तरफ रहेगी, यानी उत्तरी राजस्थान से दक्षिणी राजस्थान की तरफ, मध्य राजस्थान से होते हुए इस तरह से बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की जाएगी। तो दोपहर के बाद से लेकर शाम और रात्रि के समय बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के अधिकतर क्षेत्रों में आंधी और बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में भी आंधी और बारिश की गतिविधियां हैं वो रिकॉर्ड होने की संभावना है। आज सबसे ज़्यादा बारिश की गतिविधियां हैं वो जयपुर और भरतपुर संभाग में देखने को मिलेगी। वही बीकानेर संभाग के चूरू, दक्षिणी हनुमानगढ़ से लेकर जो बीकानेर का क्षेत्र है, यहाँ पर भी मध्यम से तेज़ बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड होने की संभावना है। इधर झुंझुनू से लेकर सीकर, नीमका थाना, राजधानी जयपुर से लेकर कोटपुतली, बहरोड, खेरतल, तिजारा से लेकर जो अलवर, भरतपुर, डीग के आसपास का क्षेत्र है, धौलपुर, करौली, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर से लेकर टोंक, दूदू का जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी आंधी और बारिश की गतिविधियों में आज तेजी देखने को मिलेगी। कई सारे क्षेत्रों में आज बुआई योग्य अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां, यानी 30 से लेकर 50 mm के आसपास में भी बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड हो सकती हैं और किसानों के चेहरे हैं वो खिलने वाले हैं। इधर
कोटा संभाग के क्षेत्रों में भी आज अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की जाएगी। अजमेर सहित उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में भी, तो यहाँ के किसान भाइयों के लिए भी कुछ खुशखबरी मिलने वाली हैं। बुआई योग्य बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड होने वाली हैं, जिसमें 12 से लेकर झालावाड़ का क्षेत्र है, वही कोटा से लेकर बूंदी, शाहपुरा, भीलवाड़ा के आसपास का क्षेत्र है, केकड़ी, अजमेर, ब्यावर से लेकर उत्तर जो पूर्वी पाली का क्षेत्र है, राजसमंद सहित चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सोलंबर का क्षेत्र, प्रतापगढ़ सहित डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्रों में भी आंधी और बारिश की गतिविधियों में आज बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। कई सारे क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की जाएगी। बीती रात को भी उदयपुर सहित सिरोही का क्षेत्र, झुंझुनू का जो क्षेत्र है, यहाँ से लेकर सीकर का क्षेत्र है, यहाँ पर भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की गई थी। वही उदयपुर संभाग के चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्रों में भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां हैं वो रिकॉर्ड की गई थी। अजमेर सहित पाली के कुछ क्षेत्रों में भी रिमझिम बारिश की गतिविधियां, तेज अंधड़ की गतिविधियां देखने को मिली। बीती रात को जोधपुर के क्षेत्रों में भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां हैं वो रिकॉर्ड की गई थी। इधर पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग के जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सांचौर के क्षेत्रों में आज अपेक्षाकृत कम बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है, लेकिन फिर भी शाम के समय आंधी और बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। दक्षिणी जैसलमेर सहित बाड़मेर का क्षेत्र, बालोतरा, सांचौर, जालोर, सिरोही का क्षेत्र है, यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी हल्की हवा के साथ में बादल हैं वो लगातार चलते रहेंगे और शाम के समय कुछ मजबूत बादल बनने के साथ में आंधी की गतिविधियां जैसलमेर, फलोदी से शुरू होते हुए फिर इधर बाड़मेर, जालोर, बालोतरा, सांचौर, पाली की तरफ भी आगे बढ़ने की संभावना रहेगी। तो ऐसे में इन जिलों में भी कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां और तेज आंधी की गतिविधियां हैं वो शाम और रात्रि के समय होने की संभावना रहेगी। बाकी जैसलमेर का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, यानी पाकिस्तान से सटा हुआ उत्तरी बॉर्डर वाला क्षेत्र, जबकि इधर बीकानेर और फलोदी से सटा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर तेज आंधी के साथ में तेज बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। जबकि दक्षिणी जैसलमेर में हल्की मध्यम खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। इधर बालोतरा जिले के क्षेत्रों में भी शाम के समय मौसम में बदलाव के साथ में आंधी और बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली है। वही पश्चिमी जो पाली का क्षेत्र है, यहाँ पर भी हल्की से मध्यम खंड बारिश की गतिविधियां और तेज आंधी की गतिविधियां आज फिर से होने की संभावना रहेगी। तो आज सबसे ज़्यादा जो बारिश की गतिविधियां हैं वो इधर जयपुर और भरतपुर संभाग, वही बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में होने वाली हैं। आज भी उत्तर से दक्षिण की तरफ बारिश का मूवमेंट रहेगा, यानी गंगानगर से और इधर बीकानेर से आंधी की शुरुआत होगी, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चोरू, नागौर, डीडवाना, जोधपुर, फलोदी के क्षेत्र, वही ब्यावर, पाली का क्षेत्र, अजमेर, दूदू, राजधानी जयपुर से लेकर केकड़ी, ब्यावर, शाहपुरा, भीलवाड़ा का क्षेत्र, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ इस तरफ आगे बढ़ेगी और धीरे धीरे रात्रि होते राजस्थान के काफ़ी बड़े क्षेत्र में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और आंधी और बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड होने की संभावना है। आज कोटा संभाग के किसान भाइयों के लिए भी खुशखबरी रहेगी, राहत भरी खबर रहेगी, क्योंकि यहाँ पर भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। भरतपुर संभाग का जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से सटा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर तीव्र बारिश की गतिविधियां और तेज आंधी की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। तो फिलहाल किसान मित्रों, इस वीडियो अपडेट में इतना ही। मिलेंगे अगले अपडेट में। धन्यवाद।